Hi, this is Vishnu Mehto, having a beautiful wife, beautiful daughter, 18 years served as Indian Army और लोगों को मदद कर रहा हूँ टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम थ्रू डिजिटली। और मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी साथ में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है ताकि मैं इस सेलिंग मास्टरी का जो सीरीज़ मैं शुरू किया हूँ उसका ये पार्ट 2 होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा, तो उसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका आज का जो टॉपिक है हीरो। हीरो शब्द, आप अपना हीरो आप खुद हैं। ओके, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी मूवी हम लोग देखते हैं और उसमें एक हीरो का पूरा पिक्चर स्टार्टिंग से लास्ट तक बनता है और उस पिक्चर में दिखाया जाता है कि एक हीरो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपना प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप अगर अपने खुद को हीरो समझते हैं अपने लाइफ का, तो आपको वो सेम क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा जो एक लीडर्स के ऊपर होता है, जो एक हीरो के अंदर में होता है। तो सेम टू सेम ऐसा आपको फील कीजिए कि यस, आप इस लाइफ सर्कल का जो आपका जो बचपन से लेकर के हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें हर एक इवेंट में आपको एज अ हीरो के जैसा रोल करना है। तो मैं कुछ पॉइंट में डिस्क्राइब करूँगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति नए आए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें और बेल आइकन को पक्का प्रेस करें ताकि इस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, मेहनत तो चाहिए और मेहनत बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क लाइफ में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्योंकि मैं जो आर्मी में सर्विस किया तो उसमें कहते हैं कि आपका सफल होने का सीक्रेट क्या है। कोई भी सीक्रेट नहीं होता है सक्सेस के लिए। हार्ड वर्क चाहिए, लगातार करना चाहिए, जिसमें आपको सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्ट करूं, प्लानिंग करते रहते हैं माइंड में, लेकिन एक्शन नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। जो लोगों से सीखते हैं या जो भी उनको मेंटर गाइड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी रहती है जिसके वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज का जो पॉइंट मिलेगा रियली आपके लाइफ में यू टर्न होगा। और जो भी सेलिंग में मास्टरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि सेलिंग में आप हीरो कैसे बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं कि इस पागलों की तरह काम करें। पहला पॉइंट, पागलों की तरह काम करें। अब कोई भी बच्चा अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसको लगातार हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके लिए पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। लोगों को लगेगा कि यस, ये तो पागल हो गया करके मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। दूसरों के कोई परिवार का कोई टेंशन नहीं है। वो दिमाग एक सिंगल फोकस बना के रखा कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर कोई जॉब प्रोफेशन में अगर तैयारी कर रहा है, अगर कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का, कोई डिफेंस का, तो पागलों की तरह उसको मेहनत करना पड़ेगा। यहीं पर लोग विफल हो जाते हैं क्योंकि माइंडसेट से वीक होते हैं। वो लगातार कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करते हैं और जिसके वजह से वो रह जाते हैं और उनको लगता है कि भाग्य मेरा खराब था जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या होता है कि हार्डवर्क अपना भाग्य को भी चेंज कर देता है। तो मैं दोस्तों, अगर कोई भाग्य के ऊपर अगर डिपेंडेड है और मेरे जैसे इस अंगूठी का पहन करके और सोचते हैं कि इसको पहनने से काम कर जाएगा, बाबा जी ने कहा है और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो दोस्तों गलतफहमी में ना रहें। मेहनत बहुत ज़रूरी है और ये आपको सपोर्ट करने का है। ओके, दूसरा पॉइंट होता है कि अपने काम को मास्टरपीस की तरह करें। अगर कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाता है, अगर कोई साइंस साइड से अगर डॉक्टरी के लाइन में पढ़ाई कर रहा है, तो उस चीज़ में मास्टर, किसी एक फील्ड में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। और सेलिंग के लिए जो मैं इस टॉपिक जो चल रहा है सेलिंग पर्पस के लिए, तो मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सेलिंग में है तो सबसे पहले उसको लिस्ट उसको बनाना पड़ेगा, उसको इनवाइट भी करना पड़ेगा, उसको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसको क्लोजिंग करना पड़ेगा, साथ में फॉलोअप भी। तो इसके लिए किसी एक चीज़ में मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन पार्ट में मास्टरी करना है तो स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने स्किल को डेवलप नहीं करते हैं और भगवान भरोसे रह जाते हैं या अपने मेंटर के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं कि मेरा मेंटर काम करेगा और मेरे पास चेक आएगा। तो दोस्तों, पेमेंट मिलने वाला नहीं है, आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर हम कहीं जॉब में जाते हैं तो 8 घंटा वहाँ पे विदाउट अनस्टॉपेबल हम लोग काम करते हैं। ओके, जिसकी वजह से हमें सैलरी मिलती है,
हम किसी के अंडर में काम करते हैं तब हमें सैलरी मिलती है। हम खुद के ऊपर जब अगर काम करें, सेलिंग के ऊपर का अगर काम करें, तो आप एक बिजनेस माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो लगातार किसी एक फील्ड में काम करते करते आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लोगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा। और मास्टरी करने के लिए जो एक हीरो होता है, फिल्मों में देखे होंगे कि वो हीरो हर चीज़ में मास्टरी करता है, ऑलराउंडर बनता है। तो क्या आप किसी भी फील्ड में मास्टरी कर रहे हो, ओवरऑल की नॉलेज है आपके पास, या ऑलराउंडर आप बन रहे हो? ये ज़रूरी है। देखिए आपके अंदर में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करेंगे तो मास्टरी हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें इस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। साथ में जो भी व्यक्ति करता है काम को, एक्शन करता है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको एज अ लीडर उसको अपने आप को सोचना पड़ेगा एज अ लीडर और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं जब बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ाई किया है और उस किताबों में से मुझे एक स्टोरी मिला, और स्टोरीज जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एक प्रेसिडेंट, किसी देश का एक प्रेसिडेंट अपने एरिया को सर्वे करने के लिए गया कि इस मेरा एरिया में, मतलब अपने देश के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि मैं खुद चेक कर पाऊँ। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, स्वीपर, जो झाड़ू मार रहा था और काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन उसे बगल में कोई दूसरा एक काम कर रहा था बहुत स्पीड से और काम कंप्लीट करके घर भी चले गया। तो उनसे पूछा कि भाई तुम इतना धीरे धीरे क्यों काम कर रहे हो, और तुम्हारे साथ वाले तो काम करके ख़त्म करके अपने घर में चले गए, लेकिन तुम इतना धीरे धीरे कर रहे हो, तो तुम्हारा दूसरा काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि सर, मैं इसलिए इतना धीरे धीरे और बहुत ही बारीकी से काम कर रहा हूँ ताकि अगर ऊपर वाला अगर मेरे एरिया में अगर आना चाहे तो वो खुशी से मेरे एरिया में प्रवेश कर सके। तो मैं इतना शिद्दत से काम कर रहा हूँ ताकि ऊपर वाला खुश रहे और मेरे जो काम है उसमें कोई कमी ना रहे। तो इसके लिए हमें अपनी मास्टरपीस तो करना है, लेकिन उसके ने क्या किया, अपना एक्शन कंसिस्टेंटली काम करता गया, लगातार किया। लोग काम जल्दी से जल्दी काम करके ख़त्म करके चले गए, अपने घर चले गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने काम को शिद्दत से काम किया, बारीकी से काम किया ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। अगर भगवान उसके एरिया में उतरना चाहे तो खुश होकर के उतर सके। ओके, तो उसी तरह से आपको भी काम करना पड़ेगा। हम लोग भी उसी माध्यम से काम करते हुए जा रहे हैं और लाइफ में जो जर्नी है, अलग अलग स्टेप में सफलता मुझे मिला है और आगे भी जो मेरा सफलता का जो सक्सेस का जो सीक्रेट है, मैं फ्रेमवर्क में दीवार में चिपका देता हूँ। जो भी हासिल करना, साथ में उसको डेट तय कर देता हूँ और जिसमें डेफिनेटली मुझे सफलता मिलती है। और उस चीज़ में मैं मास्टरी करने का कोशिश करता हूँ कि क्या मेरे अंदर में क्या क्या कमी है। ओके, चौथा पॉइंट आता, ब्लेम गेम ना खेलें। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है। 18 ईयर्स मैंने आर्मी में जो सर्विस किया, दूसरा अभी भी मैं जॉब के साथ साथ में पार्ट टाइम की तरह काम कर रहा हूँ। तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, लेकिन आप एक हीरो हैं, आपको ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि कभी भी जो भी काम करते हैं हम लोग, गलतियां तो होती है, गलतियां होगी तो उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। गलती करने से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, बहुत सारे डिग्रियां हैं, नॉलेज है, लेकिन उसमें काम को शुरू करने के लिए डरते हैं और जिसके वजह से वो रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे लाइफ में और सीखना है करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगा? आपको गलतियां कैसे करोगे? गलतियां करोगे तब तो आप सीखोगे। यहाँ पे हमें माइंडसेट एक डेवलप कर दिया जाता है कि फेल वर्ड, एक्चुअली कोई फेल नहीं होता है सर। या तो बोलते हैं कि जीत होती है या दूसरा होती है सीख। तो यहाँ पे हम अगर जीत के बाद उसका अपोजिट शब्द हार रख देते हैं तो एक ईगो हर्ट होता है, लोग आगे बढ़ने से डर जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि स्कूल में जो रेड लाइन अगर डालते हैं उसमें डर जाते हैं बच्चे। तो वहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुआ, क्यों मैं फेल हुआ स्कूल में। अगर कोई सेलिंग पर्पस में आज अगर क्लोजिंग नहीं कर पाए तो किस कारण से मैं क्लोज नहीं कर पाया। बिजनेस में अगर चेक अगर 10,000 से 25,000 अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा,
लोगों को प्लान देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन जितने भी सफल लोग हुए हैं वो डिसिप्लिन की वजह से हुए हैं, और आज हम लोग जिस लेवल पे हैं वो भी डिसिप्लिन की वजह से हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आपको डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और इसमें कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है उसमें आपको अपने दूरियां, मतलब खुद को तय करना पड़ेगा मेरे अंदर में क्या कमियां हैं और दूरियां क्या हैं। ओके दोस्तों, मैं इसी पॉइंटों के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको चाहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं दोहराना चाहता हूँ कि सबसे पहले पागलों की तरह काम करें, अपने काम को मास्टरपीस की तरह करें। तीसरा पॉइंट एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस, ब्लेम गेम ना खेलें। और लास्ट होता है अनुशासन, डिसिप्लिन। आज जो भी लोग सफल हुए हैं डिसिप्लिन की वजह से हुए हैं, हार्ड वर्क की वजह से हुए हैं, कंसिस्टेंटली वर्क करने की वजह से हुए हैं, और हमेशा फेल के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा सीखने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे सेलिंग में मास्टरी करना है और ज़्यादा पैसा कमाना है, इनकम को मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके जैसे लोग इस दुनिया में एक इतिहास कर सकें, और खुद कह सकें कि यस आई एम द हीरो, आई एम द बेस्ट। ओके, और आप कर सकते हो। हम तो केवल गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, एक्शन तो आप ही को करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।